सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धन्यवाद। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी फिर से आप संतों महापुरुषों के चरणों में जुड़ने का अवसर प्रदान हुआ। सत्संग जी दास विचार रखिएगा, आशा जी प्रवान करिएगा। सत्संग जी मन के द्वारा जो भक्ति की जाती है, इंसान तन से, मन से, धन से, तीनों प्रकार से भक्ति करने की कोशिश करता है, लेकिन जो मन से भक्ति की जाती है तो परमात्मा को पाने की दशा में ही हो सकती है। धन द्वारा की गई भक्ति जो होती है उसमें अहंकार भी मिश्रित होता है। बिना ज्ञान के इंसान अगर धन के द्वारा भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, तो उसके अंदर एक सूक्ष्म अहंकार होता है जो दुनिया को ये बताना चाहता है कि मैंने इतना दान पुण्य करके गरीबों को खिलाया पिलाया। सत्संग जी वो दान पुण्य किया हुआ हमें फिर से पाने की इच्छा होती है कि परमात्मा इसके बदले हमें इसका 10 गुना लौटाएंगे। यही इच्छा इंसान को बार बार जन्मने पर मजबूर कर देती है, जो 84 लाख योनियों का एक हिस्सा है। क्योंकि ये पंच भौतिक शरीर है सत्संग जी, पंच तत्व यह रचित शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। जब ये 6 आत्मा इस शरीर को छोड़ के निकलती है तो 5 चीज़ें यहीं के यहीं विलीन होते रहते हैं धीरे धीरे। लेकिन सत्संग जी आत्मा निकल के जब इस ब्रह्मांड में फेरे लगाने लगती है तो इसके साथ काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार भी मिश्रित होते हैं, सम्मिलित होते हैं। इस मन रूपी कवच के साथ सारे सम्मिलित होकर इस आत्मा में प्रवेश किए होते हैं, जिसके कारण हमें फिर से पुनरावृत्ति जन्म का दोहराना शुरू हो जाता है। उस कीट पतंगों में 84 लाख योनियों के जो कहा गया कि अंडज पिंडज स्वेजद उज्ज्वल इन्हीं के बीच है कुल संसार। सत्संग जी इसीलिए बार बार आवाज़ लगाई जाती है कि खुद को जान लो, खुद को पहचान लो, जो आपके अंदर ये परम तत्व आत्मा परमात्मा का अंश, जिसे वेद पुराण बार बार सचेत कर रहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जब अपने आप को चेत लेता है मन कि ये जो परमात्मा की पूजा कर रहे हैं ये मेरे अंदर किस रूप में विद्यमान है, जब अंदर और बाहर, अंदर के आत्मा और परमात्मा का जब मिलान हो जाता है तब ये मन रूपी दिशा और दशा बदलने लगती है। फिर हमें परित्याग का, क्योंकि जो क्षणभंगुर सुख होते हैं, जो मानव तन में हमें चाहत होती है, उसकी सच्चाई हम जान जाते हैं तो धीरे धीरे हम इसको अपने मनों से दूर करने लगते हैं। जैसे लिखा भी है अवतार बाड़ी में कि रंग बिरंगी माया जग की जो तेरे मन भाती है, पक्की बात समझ ले प्राणी ये आती और जाती है। ये सुख साधन जो संसार के हैं ये हमें इस प्रकार मोहित करते हैं कि इंसान परमात्मा को भूलकर
इस मोह माया में फंसकर अपना कीमती ये मानव जीवन गंवा देता है। संत महापुरुष बार बार इसीलिए आवाहन, पूजा, यज्ञ, तमाम ऐसे साधन बताते हैं कि जिससे इंसान किसी न किसी रूप में इस परम तत्व को जानने के लिए कोई रास्ता तो अपना ले, लेकिन इंसान परमात्मा के दर पे आके भी चूक जाता है, उस दुर्योधन की तरह, उस रावण की तरह, जिसने इतना तप त्याग करके शिव जी को प्रसन्न किया, लेकिन बदले में उसने संसार की वस्तु यही मांगा, जिससे आज भी रावण के पुतले हर साल जलाए जाते हैं। राम के हाथों मौत हुई, फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाई, बार बार उसे जलाया जाता है इन इंसानों के द्वारा। इसलिए कहते हैं कि इस परमात्मा को पाकर अपने जीवन को धन्य कर लो। इसीलिए जीवन मिला है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। परमात्मा जब सत्संग जी खुश होता है तो वो मानव जीवन प्रदान करता है, लेकिन जो सतगुरु सौभाग्य से मिलता है, ये बड़े कहते हैं कि रिश्ते नाते बहु मिले, 184 माँ सच्चा सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकाले वहाँ सत्संग जी। अगर सच्चा सतगुरु मिल जाए तो 84 लाख योनियों से मुक्ति पा सकता है इंसान। इसलिए कोशिश हमेशा भक्ति के लिए यही करना है कि अपने सच्चे सतगुरु के चरणों में अर्पित होना है। ये मानव जीवन इसीलिए मिला है। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यवाद।